जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जनरल नॉलेज जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इसमें महत्वपूर्ण हम लोग 25 प्रश्न करेंगे और ये 25 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपका स्कोर रहता है इन 25 प्रश्नों में, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल हर टॉपिक से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हर टॉपिक जैसा आपके मॉडल पेपर आता है लेखपाल पुलिस में 25 प्रश्न करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कह रहा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। पहले करते हैं संविधान सभा की बात। तो आपको पता होगा ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आई थी। किसमें? कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसके तहत आई थी। कब सर इसका गठन हुआ? कहेंगे 1946 में इसका गठन हुआ और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये तो बात आपको पता होगी। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे, याद रखेंगे। अच्छा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कौन थे उपाध्यक्ष, कौन थे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे उपाध्यक्ष कौन थे। और बी.एन. राव क्या हो जाएंगे? ये संवैधानिक सलाहकार। उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि मई 2019 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आया था। हालांकि 2020 में आपने बहुत देखे, तौकाते हो गया, म्यांमार ने नाम दिया था, बहुत से आए, लेकिन 2019 का आपके एग्जाम में अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे? बताओ। चक्रवात नरगिस, फानी, चक्रवात गाजा या चक्रवात हुदहुद। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर चक्रवात फानी होगा। दो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यह भी छपने वाला प्रश्न है और एक बार नहीं, ये 10 बार एग्जाम में आया। स्टैटिक का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। दामुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? ऐसा नहीं है स्वर्ण मंदिर अपने भारत में ही है, स्वर्ण मंदिर कई जगह पाए जाते हैं और कई तरह के स्वर्ण मंदिर पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है दामुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका में पाया जाता है, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापित किया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर नाइजर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाइजर होगा। नाइजर ये आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप का शहर है। किसका सर? अफ्रीका की महाद्वीप का शहर है। और नाइजर की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये सभी देश जितने भी आपको दिख रहे हैं ये अफ्रीका के देश हैं, लेकिन नाइजर के बारे में आपको याद रखना है। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर खोला गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन थे मंत्रिमंडल के? तो कहेंगे अध्यक्ष जो थे वो नेहरू जी थे। कौन सर? नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में क्या बने? हमारे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन पहले ये जब मंत्रिमंडल बना था इसमें ये कानून मंत्री थे। कौन से? कानून एवं न्याय मंत्री, सॉरी कृषि मंत्री थे। आई एम सॉरी, कानून मंत्री नहीं, ये कृषि मंत्री थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? कृषि मंत्री थे, याद रखेंगे। कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी, कृषि मंत्री थे। अच्छा, फिर कानून मंत्री कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, याद रखेंगे। बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये कानून मंत्री थे, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% या लेखपाल लो, पुलिस में, लेखपाल में तो एक ग्रामीण परिवेश में भी एग्जामिनर पूछ सकता है और पूछेगा ही। कह रहा है बताना है भारत सरकार की प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है। बात करेंगे मानधन योजना की तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री मानधन योजना जो थी इसमें, इसके बारे में आपको याद रखना ये जो योजना आई थी 1 फरवरी कब आई थी सर? 1 फरवरी 2019 को। कब? 2019 को। अच्छा, एज क्या रखी गई थी? 18 से 40 वर्ष इसमें एज रखी गई और 2 हेक्टर से ज़मीन आपके पास कम हो, 2 हेक्टर से ज़मीन कम हो। क्या कहा गया कि जो वृद्धावस्था और जो हल्की ज़मीन वाले, लघु जिन्हें कहते हैं लघु ज़मीन वाले कृषक हैं, उनके पास उन्हें क्या दिया जाएगा? ये प्रीमियम दिया जाएगा। कितनी राशि? 3,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 18 से 40 वर्ष, 2 हेक्टर ज़मीन से कम होनी चाहिए। 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई और उसके बाद 3,000 रुपया, 60 वर्ष उम्र होने के बाद 3,000 रुपया दिया जाएगा। ये पूरी बात आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रामीण परिवेश में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या अमेरिकी नागरिक नाथन एडियन का संबंध, जो अमेरिकी नागरिक हैं नाथन एडियन,
का संबंध किस क्षेत्र से? अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे थे, इनके बारे में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो चर्चा में रहते हैं। फिलहाल आपको याद रखना राइट आंसर क्या होगा, तैराकी। तैराकी से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और 10 बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। कह अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? देखिए अकबरनामा जो है ये 3 भागों में बटा है। किसमें? 3 भागों में। और इसका जो तीसरा भाग है, किसमें? तीसरा भाग जो इसका है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है, याद रखेंगे। आईने ए अकबरी, आईने अकबरी ऐसे लिख दो, आईने अकबरी कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये किसने? अबुल फजल ने लिखी थी, याद रखेंगे। अबुल फजल ने लिखी थी, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच हुई थी? बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह हुआ था 1526। ठीक है। बाबर और राणा सांगा, आपको पता होगा, खानवा का युद्ध। अकबर और मेवाड़ के राजा के बीच भी युद्ध हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर और हेमू के। देखिए हेमू 40 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक भी लड़ाई नहीं लड़ा, और इसीलिए हेमू को नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेमू। अच्छा, कहते हैं कि जब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो भी इसमें भी हेमू जीतने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी आंख में तीर लग गया और उसकी जीत जो थी वो हार में बदल गई और फिर अकबर विजय हो गए। इस वक्त अकबर की सेना का जो थे वैरम खां संरक्षक थे अकबर के, याद रखें कौन? वैरम खां। आपके एग्जाम में अकबर का संरक्षण काल भी पूछ लिया जाता है वैरम खां का, तो आपको याद रखना है 1556 से 1560 तक वैरम खां का संरक्षण काल था जो अकबर के समान रहा, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? और 10 बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ये केल नहीं केबुल है। ठीक है, केबुल लामजाओ, याद रखेंगे। इस राइट आंसर क्या? केबुल लामजाओ, याद रखेंगे। एकमात्र है, पहला ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिमलीपाल उड़ीसा, नामदफा आपको देखने को मिलेगा, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, एराम्बिकुलम केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। 1556 इनके बारे में याद रखना। कब? 1556, 1562, 1563, 1564। तो 1556 में तो गद्दी पर बैठे, 1562 में इन्होंने दास प्रथा, जो आक्रमण के बाद, जो युद्ध जीतने के बाद दास बनाया जाता उसे बंद किया। ठीक है, 63 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर बंद किया। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तीर्थ कर यात्रा कर कब? 63 में। 64 में जजिया कर को बंद किया था। कब? जजिया कर को कब बंद किया? 64 में बंद किया, याद रखेंगे। और 2-3 सुनिए। 1575 में क्या किया? इबादत खाने का निर्माण, इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1582 में क्या करवाया सर? दीन इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म चलाया। ठीक है, याद रखेंगे। 1582 में। और 1579 में मजहर की घोषणा, जो कई बार आपके एग्जाम में आई है, मजहर की घोषणा, एक बार नहीं 10 बार आई है। राइट आंसर क्या होगा? अकबर। पूरा अकबर के बाद जितना भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सब बता दिया। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अकबर। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? देखिए अशोक के बहुत से शिलालेख जगह जगह से पाए गए हैं। राइट आंसर क्या? गिरनार में है, कांधार में भी टोपरा का स्तंभ, ये तो बहुत फेमस है, इसे दिल्ली बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन पाटलिपुत्र में इसका कोई क्या है? अशोक का शिलालेख नहीं। पाटलिपुत्र की क्या थी? राजधानी थी, राजधानी, जिसे वर्तमान में आप पटना के नाम से जानते हैं। और एक बात याद रखेंगे, इसके विषय वस्तु आपके एग्जाम में अशोक से बहुत बार पूछी गई, तो अशोक की विषय वस्तु भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 8 मार्च को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 12 जनवरी, युवा दिवस। राइट आंसर क्या होगा? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? संसदीय सरकार में क्या होना चाहिए? 2 संशोधित संविधान, राजनीतिक दल, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान।
तो राइट आंसर क्या होगा, राजनीतिक दल होनी चाहिए, यानी कि पार्टियां होनी चाहिए। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, राजनीतिक दल होनी चाहिए, संसदीय सरकार एक अनिवार्य घटक राजनीतिक दल होगा। दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एक तो अच्छे पता होगा। अमर सोनाल बांग्ला, ये भी इनकी का है, जो बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रगान बना, याद रखेंगे। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये लीजिए, ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन सा नारा दिया था? और ये जो नारा दिया ये हमारी प्रस्तावना में भी शामिल है। बात करेंगे सर प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो थी ये आपको पता होगा, प्रस्तावना कौन लाए थे? नेहरू जी लाए थे 13 दिसंबर को। नेहरू जी लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, नेहरू जी प्रस्तावना को लाए थे। ठीक है, प्रस्तावना में भी मात्र एक बार संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 को हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1940 को हुआ था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, याद रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो है ये फ्रांस की क्रांति में विश्व का नारा दिया था, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, छपने वाले प्रश्नों में से है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या सुब्रो कप का संबंध किस खेल से? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या अनन्य आर्थिक जोन किस विधि से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनन्य आर्थिक जोन किस विधि से संबंधित है? डेयरी उद्योग, कृषि उद्योग, या खाली उद्योग, या मछली पालन। देखिए आपको याद रखना है, जो अनन्य आर्थिक जोन है ये किससे संबंधित? मछली पालन से। अच्छा, मछली पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कब आती है सर? ये ग्रामीण परिवेश रट लेंगे भैया, कब आती है? तो कहेंगे 10 सितंबर 2020 को आती है। 10 सितंबर 2020 को आती है। 10 सितंबर 2020 को आती है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। कब आती है? 10 सितंबर 2020 को आती है मत्स्य योजना, 10 सितंबर 2020 को। अच्छा, क्या था इस योजना में? जो मत्स्य पालन वाले हैं उनकी आय को वृद्धि करना। कब तक ये लागू रहेगी? कहेंगे सर 24-25 तक, 2024-25 तक इसका लक्ष्य। और प्रतिवर्ष कितना है? 9% वार्षिक दर चाहिए। प्रतिवर्ष कितनी? 9% वार्षिक दर चाहिए, जो अभी 2020 के आंकड़े के अनुसार लगभग 137 मिलियन टन, इसमें कहा मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना करना है? 220 करना है। ठीक है, 220 करना है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ग्रामीण परिवेश के लिए रट लेंगे, जिनके पास ये योजना नहीं लिखी गई पूरी लिख लीजिए, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मछली पालन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कौन सा वायुमंडलीय परत परावैंगनी विकिरण के बृहद मात्राओं से वेधन को रोकती है? तो ये आपको पता होगा, ओजोन मंडल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत, ओजोन मंडल जो होगा राइट आंसर, परावैंगनी किरणें होती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में कहां भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया? अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह, इनके पास एक और मंत्रालय जो सहकारिता मंत्रालय भी कहते हैं, सहकारिता मंत्रालय भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अमित शाह कहां पर किया है इन्होंने? ये दिल्ली में किया है, याद रखेंगे। कहां किया है? दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना, दिल्ली में किया है। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली में इसका आयोजन किया है इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषांतन से होता है? इटाई रोग, राइट आंसर क्या होगा? कैडमियम। तो आप हमारे PDF तैयार करने का तरीका देख रहे होंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, स्ट्रेटेजिक, साइंस, इकोनॉमिक्स का भी हमने प्रश्न लिए, आपको योजनाओं के भी दो प्रश्न करवाए, और करंट अफेयर्स भी। तो कह सकते हैं एक जैसा आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल वैसा ही राइट आंसर इस क्वेश्चन का तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपरोक्त की जाती है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपरोक्त की जाती है। ऑक्सीजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर क्या होगा? योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, छपने वाले प्रश्नों में से ये भी प्रश्न है। अगला प्रश्न, कह रहा हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार क्या थे? देखिए हुमायूं का जो मकबरा है, याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। हुमायूं का जो मकबरा था ये बहुत बार एग्जाम में आया है। हुमायूं ने अपने आप कोई चीज़ नहीं बना पाई, क्योंकि इसकी जो आत्मकथा है हुमायूं नामा आत्मकथा, ये भी किसने लिखी थी? ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसकी आत्मकथा हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? मिरक मिर्ज़ा
घियाद जो थे ये हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न और आज के हम अंतिम प्रश्नों की झड़ी पर हैं धीरे धीरे। क्या 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो अभी इस पर हम बात कर चुके हैं। अकबर के बारे में हमने बहुत सी बातें भी जानी है, राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, न्याय की जंजीर सर किसने लगाई? जहांगीर ने। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको पता होगा चित्रकला के। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। चरम सीमा पर चित्रकला थी। शाहजहां में वास्तुकला चरम सीमा पर थी। आप देखते होंगे ताजमहल वगैरह, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सभी शाहजहां के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कह रहा है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर कहाँ पर मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताएं। 25 में से आपका क्या स्कोर रहा हमें कमेंट करना ना भूलें, और 2 शब्द हमारे वीडियोस के बारे में ज़रूर लिखें। एक्सप्लेनेशन में अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।